अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 6 ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि ये 6 लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन जब उनकी ये कंडीशन, जो कंडीशन अभी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, जब इस कंडीशन से बाहर होंगे तो फिर उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो जो रोज़े छूटे हैं उनकी क़ज़ा करना होगी। अब आइएगा वो 6 लोग कौन कौन से हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से सुने कि इन लोगों को शरीयत ने रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। ठीक है। नंबर 1, मुसाफिर। अगर कोई शख्स सफ़र की हालत में है और सफ़र की हालत में शरीयत ने इजाज़त दी है, अगर वो चाहे तो रोज़ा रखे और अगर चाहे तो वो रोज़ा छोड़ दे। जब रोज़ा वो सफ़र की हालत में छोड़ देगा, जब उसका सफ़र मुकम्मल हो जाएगा तो फिर इस रोज़े की उसे क़ज़ा करना होगी, यानी बाद में वो ये रोज़ा ज़रूर रखेगा। तो जाहिर सी बात है, जब इंसान सफ़र करता है तो बहुत सारी मुसीबतें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, खाने वाने की भी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी हालत में इंसान सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है, बाद में रख लीजिएगा। पहला शख्स हो गया। और दूसरा शख्स है हामला औरत, यानी प्रेग्नेंट औरत। अगर किसी औरत के पेट में बच्चा है, वो हमल से है और हमल की हालत में उसे दिक्कत और परेशानी हो रही है, और अगर वो रोज़ा रखेगी तो बच्चे को भी नुकसान पहुंच सकता है, या मान लीजिए उसे खुद को कोई बीमारी है, हमल की हालत में बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ रही है, तो वो औरत भी रोज़ा छोड़ सकती है। और जब बच्चे की पैदाइश हो जाए, ठीक है, तो वो बाद में रख सकती है, बाद में रख सकती है। और इसी तरीके से तीसरे नंबर पर आता है दूध पिलाने वाली औरत। अगर कोई औरत ऐसी है जो बच्चे को दूध पिलाती है और बच्चा मान लीजिएगा अगर वो खाएगी पिएगी नहीं तो दूध खुशक होने का अंदेशा है, बच्चा भूखा रह सकता है, ठीक है, अगर ये अंदेशा है तो ऐसी औरत को भी शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकती है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा उसको करना होगी, यानी उस रोज़े को बाद में ज़रूर रखना होगा। इसी तरीके से ऐसा मरीज़ भी, ऐसा मरीज़ के यूँ समझिएगा कि अगर वो रोज़ा रखता है तो उसका मरज़ बढ़ सकता है, वक्त पे दवाई नहीं ले सकता, मान लीजिए सुबह से शाम तक, और उसे 2 बार 3 बार दवा खाना होती है, दवाइयाँ उसकी चल रही हैं। अगर वो रोज़ा रखेगा तो उसका मरज़ बढ़ सकता है, जान का ख़तरा बन सकता है। तो ऐसे मरीज़ के लिए भी शरीयत ने रुख्सत दी है, इजाज़त दी है कि वो रोज़ा छोड़ दे, और जब उसकी तबीयत वगैरह सही हो जाए तो फिर इस रोज़े को वो क़ज़ा करे। नंबर 5, 5वें नंबर पर आता है शेख फ़ानी। शेख फ़ानी बोलते हैं कि इतना कमज़ोर, इतना बुढ़ापा आ गया, इतनी ज़्यादा उम्र हो गई, बुढ़ापे की वजह से जिस्म इतना कमज़ोर हो गया कि उसकी ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो रोज़ा रख सके, तो उसी को शेख फ़ानी बोला जाता है। तो शेख फ़ानी के लिए भी, जो इतना बूढ़ा हो गया कि उससे मतलब इतनी ताकत नहीं है कि वो रोज़ा रखे चले फिरे, तो शेख फ़ानी के लिए भी इजाज़त है कि वो रोज़ा छोड़ सकता है, और जब उसको ताकत मिले तो वो रोज़ा रखे। ठीक है। इसी तरीके से नंबर 6 आता है मुजाहिद। अगर कोई शख्स जिहाद के लिए निकला और तो जिहाद की हालत में उसे भी रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन बाद में उसे रोज़े की क़ज़ा करना होगी। तो ये 6 लोग जब इस अपनी अपनी कंडीशन में हों और जब अपनी कंडीशन से बाहर आएंगे तो फिर उनको ये रोज़ा रखना पड़ेगा, और उनकी कंडीशन में रहेंगे तो उन्हें रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, उन पर कोई गुनाह नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।